चलिए आज बात करते हैं एक खूबसूरत से गांव पूनपुर की। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और सरल थे, लेकिन इस पूरी खूबसूरती पर ना एक धब्बा था, एक डरावना साया, गांव की उस पुरानी शापित हवेली का। उस हवेली में मत जाना, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो पूनपुर के हर बच्चे, बूढ़े और जवान की जुबान पर रहता था। और इस एक लाइन में उस हवेली के लिए गांव वालों का गहरा डर साफ झलकता था। तो पूनपुर में जितनी भी कहानियां थी ना, उन सब का सेंटर पॉइंट थी ये हवेली। लोगों का कहना था कि वहां एक अजीब सी बुढ़िया रहती है जिसके सफेद बाल हमेशा खुले रहते हैं। अब वो इंसान थी या आत्मा, ये कोई नहीं जानता था। और इस कहानी को आप जानते हैं, हवा तब मिली जब दो गांव वाले बेचारे तेज बारिश और ओले पड़ने से बचने के लिए उस हवेली में घुस गए। और अंदर उन्होंने क्या देखा? एक कोने में वही बुढ़िया बैठी थी और अजीब सी आवाज में बड़बड़ा रही थी कि कौन आ गया, कौन आ गया। बस दोनों इतने बुरी तरह डरे कि ओले खाते हुए ही वापस अपने घर भाग गए। और फिर गांव का पूरा माहौल ही बदल गया। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचे 4 नए लोग, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। उन्होंने आते ही गांव वालों को बताया कि वो उस हवेली के असली वारिस हैं। यहाँ ना जैसे 2 अलग-अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ थे गांव वाले जिनके मन में डर था, अंधविश्वास था, और दूसरी तरफ शहर से आए ये लोग जो इन सब भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए ऐसा फालतू की बातें थी। लेकिन उनका असली मकसद बहुत जल्द सबके सामने आ गया। उन्हें उस हवेली की भूतिया कहानियों से कोई लेना देना नहीं था। उनकी नजर तो उसकी कीमत पर थी। भाई, उनके लिए वो डरावनी जगह नहीं बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो जब ये चारों हिम्मत करके हवेली के अंदर पहुंचे और उनकी मुलाकात उस बुढ़िया से हुई, तो उस बुढ़िया ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। उसने कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। बहुत साल पहले मैंने ही इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब मुझे याद नहीं कि कहाँ रखा है। और बस ये खजाना शब्द सुनना था कि जैसे सबको करंट लग गया। जो डर था, जो शक था, सब के सब लालच के नीचे दब गए। अब मकसद हवेली बेचना नहीं था, अब मकसद था उस छुपे हुए खजाने को ढूंढना। राजीव ने भी मौका देखा और गांव वालों को खजाने में हिस्से का लालच दे दिया। और फिर क्या था, जो गांव वाले कल तक उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे ना, आज वही लोग लालच में फावड़ा कुदाल लेकर खजाने की खोज में लग गए। घंटों की खुदाई चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर अचानक एक गांव वाले की नजर छत के टूटे हुए हिस्से पर पड़ी। सबने मिलकर मलबा हटाया तो नीचे से एक पत्थर की पटिया निकली, और जैसे ही उस पटिया को हटाया गया, सामने था एक गुप्त तहखाने का रास्ता। सोचिए वो सीन, सब लोग अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उतरे। सबकी नजरें हर कोने में बस कुछ तलाश रही थी। और फिर तभी एक की नजर पड़ी एक पुराने लोहे के संदूक पर। यही तो था, यही वो चीज थी जिसकी सबको तलाश थी। गांव वालों की मदद से उस भारी भरकम संदूक को बाहर लाया गया। और संदूक को देखते ही वो बुढ़िया, अरे वो तो जैसे पागलों की तरह झूमने लगी, चिल्ला रही थी, मिल गया मेरा खजाना, मिल गया। उसकी खुशी देखकर तो सबको पक्का यकीन हो गया कि बस अब उनकी किस्मत चमकने ही वाली है। लेकिन जैसे ही वो संदूक खुला, सबकी रूह कांप गई। खजाने की जगह उसके अंदर एक बच्चे का कंकाल था। खुशी का माहौल एक पल में खौफ में बदल गया। सब हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। लेकिन वो बुढ़िया वो संदूक से लिपटकर रोने लगी, और फिर उसने वो राज बताना शुरू किया जो इतने सालों से उस हवेली की दीवारों में दफन था। उस बुढ़िया ने बताया कि उसका नाम गौरी है। बहुत साल पहले इसी हवेली में जब उसने एक बेटी को जन्म दिया, तो उसके ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उन्हें बेटा चाहिए था, तो बेटे की चाह में उसके पति ने एक तांत्रिक की सलाह पर अपनी ही मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को यह पता चला तो उसके अंदर की मां जाग उठी। उसने उसी तहखाने में अपने पति, ससुर सबका खात्मा कर दिया और अपनी बेटी के शरीर को एक संदूक में बंद करके उसे अपना अनमोल खजाना मान लिया। धीरे धीरे वक्त के साथ तहखाने का रास्ता बंद हो गया और गौरी अपनी यादों के साथ ऊपर अकेली रह गई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। गौरी की यह कहानी सुनकर तो सब सन्न रह गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस सच्चाई का कोई मतलब नहीं था। राजीव,
जिसका लालच पूरा नहीं हुआ था, वो गुस्से में चिल्ला उठा, पागल औरत, ये है खजाना, हड्डियों और सड़ती यादें हैं ये। और इतना कहकर उसने संदूक को लात मार दी। बस ये देखते ही गौरी का दुख गुस्से में बदल गया। इसी हंगामे के बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जब राजीव और उसके भाइयों से हवेली के कागजात मांगे तो उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वो तो धोखे से हवेली पर कब्जा करके उसे बेचना चाहते थे। तो आखिर में हुआ ये कि चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और गौरी को इलाज के लिए भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया कि वो उस हवेली के डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उस शापित हवेली को बदल दिया गया एक बालिका विद्यालय में और बाहर एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। सोचिए, जहां कभी एक बेटी की बलि दी गई थी, आज वहां कई बेटियों का भविष्य संवारा जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। गौरी की कहानी तो सामने आ गई, लेकिन ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो समाज के अंधेरे कोनों में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। सोचने वाली बात है ना।